दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो पर देखा, आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले किस तरह से एक छोटे से गोले पर भयंकर विस्फोट के कारण हमारी असीम ब्रह्मांड और उसके अंदर मौजूद सभी स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और हमारा खुद का सोलर सिस्टम बना। लेकिन इस दौरान तक हमारी धरती किसी लावा के गोले से कम नहीं थी, क्योंकि इस समय तक हमारी धरती के सरफेस का टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस का था। और तो और आज जिस चीज के बदौलत हम इंसान जिंदा हैं, यानी कि ऑक्सीजन, उसका भी इस नई जन्मी पृथ्वी पर नामो निशान तक नहीं था। साथ ही इस धरती पर रोजाना ही हजारों एस्ट्रॉइड्स की बरसात हुआ करती थी, जो सरफेस पर कई किलोमीटर लंबे खौलते लावा की नदियों का निर्माण कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बड़े एस्ट्रॉइड की नहीं बल्कि एक ड्वार्फ प्लैनेट की टक्कर हमारे धरती से होती है। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि इसने हमारे धरती के लाखों छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जिस कारण हमारी धरती अपने चारों ओर से इन छोटे छोटे टुकड़ों से घिर जाती है। और धरती को देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो धरती के पास भी सैटर्न जैसी रिंग हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है, वैसे वैसे ये टुकड़े ग्रेविटी के चलते एक दूसरे के पास आने लगते हैं और एक विशाल गोले, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं, उसका रूप लेते हैं। लेकिन इस समय तक चांद धरती से आज के मुकाबले काफी ज्यादा करीब था, जिस कारण वो धरती पर काफी बुरा इफेक्ट भी डाल रहा था और जिस वजह से धरती की हालत बद से बदतर बनती जा रही थी। खैर, इस समय तक चांद धरती की ही तरह लावा से ढका हुआ था, पर साइंटिस्टों की माने तो अगले 30 लाख सालों तक ऐसा ही चलता रहा। पर अगर हमें ये जानना है कि आखिर हमारी ये लावा वाली धरती आज की इस खूबसूरत धरती जैसी कैसे बनी, तो हमें चलना होगा इस समय से 30 लाख साल आगे। और अब हम पहुंच चुके हैं उस वक्त पर जब हमारी सोलर सिस्टम में मौजूद सभी गैस जाइंट अपनी अपनी जगह पर बदलाव कर रहे थे। और इस बदलाव के कारण सोलर सिस्टम में मौजूद सभी कॉमेट और एस्ट्रॉइड के बीच एक ग्रेविटेशनल मेस क्रिएट हो रहा था। और ये मेस इन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को सोलर सिस्टम के अंदर के भाग यानी कि मार्स, अर्थ और मरकरी की ओर भेज रहे थे, जिस चलते इन प्लैनेट्स और उनके मून्स पर रोजाना ही एस्ट्रॉइड्स की बरसात हुआ करती थी। और मैं आपको बता दूं, ये वही समय था जब हमारे मून को उसके जाने माने गड्ढे मिले थे, वो भी इन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की टक्कर के चलते। पर बाय द वे, इस कारण चांद धरती से धीरे धीरे करके दूर जाने लगता है। पर चांद का दूर जाना हम इंसानों और फ्यूचर में आने वाले लाखों स्पीसीज के लिए वरदान साबित होने वाला था, क्योंकि अब इस कारण धरती पर काफी चेंजेस भी आने वाले थे। पर सबसे बड़ा चेंज ये था कि जैसे जैसे चांद धरती से दूर जाते जा रहा था, वैसे वैसे धरती को चांद को पकड़ने के लिए ज्यादा फोर्स का यूज करना पड़ रहा था, जिस कारण अल्टीमेटली धरती पर काफी प्रेशर क्रिएट होने लगा और धरती की घूमने की स्पीड काफी ज्यादा कम हो गई। साथ ही अब चांद के दूर जाने की वजह से अब वो अपना धरती पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा था, जिस कारण जहां पहले धरती के अलावा की नदियां पर उठने वाले लहरें आज के मुकाबले के लहरों से 20 गुना ज्यादा हुआ करती थी, वो धीरे धीरे करके शांत होने लगी थी। और अब जब ये लावा एक बार पूरी तरीके से शांत हो जाता है, तब ये लावा काफी तेजी से ठंडा होने लगा, जिस कारण फाइनली धरती के सरफेस के फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन अभी भी धरती का सरफेस पूरी तरीके से तैयार होने के लिए काफी लंबा समय बाकी है। और जब तक ये सरफेस तैयार होती है, चलिए तब तक हम बात कर लेते हैं धरती के दो पड़ोसी ग्रह यानी जुपिटर और सैटर्न की। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा ग्रह है जिनके अंदर कोई भी सरफेस मौजूद ही नहीं, यानी कि अगर आप इसके ऊपर वाले पार्ट से इंटर करते हो तो आप बिना किसी चीज से टकराए दूसरे तरफ से बाहर निकल जाओगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही ग्रह किसी लावा या सख्त चीज के बदले अलग अलग प्रकार की गैसेस से फॉर्म हुए हैं। खैर, ये दोनों गैस जाइंट हमारे अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस समय तक इनका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का हुआ करता था, जिस कारण ये ग्रह सूरज से भी कहीं ज्यादा रोशनी दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे ये दोनों गैस जाइंट भी ठंडे होने लगे थे, जिस कारण अल्टीमेटली इन दोनों की रोशनी कम होने लगती है। लेकिन ये चीज आगे चल के हमारी धरती के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली थी, क्योंकि अब ये दोनों एक शांत गैस जाइंट होने के चलते ये धरती की तरफ आने वाले सभी तो नहीं, पर काफी सारे बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स को अपने तरफ खींचने लगे थे, जिस कारण धरती और उसके नजदीकी प्लैनेट्स पर होने वाले एस्ट्रॉइड्स की बरसात भी काफी कम हो गई थी। खैर, अब हम पृथ्वी पर वापस आते हैं, क्योंकि इस समय तक धरती पर मौजूद लावा काफी हार्ड धरती के रूप में बदल गया होगा। तो चलिए चलते हैं पृथ्वी की तरफ। तो ये है हमारी नई पृथ्वी, जिसकी सरफेस पर धरती आ चुकी है। साथ ही जब चांद को उसके जाने माने गड्ढे मिले थे, तब उस दौरान उन कॉमेट्स में से काफी सारे कॉमेट्स की टक्कर हमारी धरती से भी हुई थी, जिन्होंने ही स्पेस से अपने साथ पानी लाया और इसी पानी से धरती पर समुद्रों और लाखों नदियों का फॉर्मेशन हुआ था।
खैर अब अगर हम इस पृथ्वी को आसमान से देखें तो पृथ्वी कुछ कुछ आज जैसी दिखने लगी थी, लेकिन अभी भी इस पृथ्वी पर दो अहम चीजें नहीं थी, पहली ऑक्सीजन और दूसरी लाइफ। और ये धरती पर कैसे आया हम जानेंगे इस सीरीज के थर्ड पार्ट में। और अगर आपको थर्ड पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। अगर आपने अभी तक इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप यहाँ से इस सीरीज के दूसरे पार्ट्स को भी देख सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।